नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उसके बारे में बात करेंगे। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है, इसको आम तौर पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है। यह जो है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिसार में एक कैंपस था, जिसे 2 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के माध्यम से एक स्वायत्त संस्था यानी एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसे बाद में 29 मार्च 1970 को लोकसभा द्वारा पारित हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के रूप में जाना गया। 31 अक्टूबर 1999 को इस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम किया गया। यह विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो सभी कृषि विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा शोध पत्र हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ही प्रकाशित करता है। 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का सम्मान प्रदान किया गया। इसकी पत्रिकाओं की बात करें तो हरियाणा खेती नाम से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक मासिक पत्रिका जारी करता है, जबकि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि विज्ञान पत्रिका जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है, वो भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जाती है। यह विश्वविद्यालय अपने विस्तार शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि ज्ञान केंद्रों की भी स्थापना करता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की बात करें तो एंथनी लियोकार्डिया फ्लेचर, जिसको एएल फ्लेचर के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। वर्तमान कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज, जिनको BR कंबोज भी कहा जाता है, वो वर्तमान में हमारी HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की और बात करें तो मखाने, जिसको यूरेल फेरोक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसकी खेती शुरू करने वाला हरियाणा राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ही है। 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने वाला हरियाणा राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ही है। अंगूर से शराब बनाने की विधि जो है वो भी हमारी HAU यूनिवर्सिटी की देन है। अदरक व मशरूम से ब्रेड तैयार करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही है। देश के प्रथम ट्रैक्टर के निर्माण में भी HAU का काफ़ी योगदान है। 2016 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान अवार्ड प्रदान किया गया। तो चलिए HAU द्वारा विकसित कुछ अनाज की किस्मों के बारे में बात करते हैं, जिनसे हमारे किसानों ने काफ़ी भरपूर फ़ायदा उठाया है। तो उनमें पहली जो किस्म है WH147, यह गेहूं की एक उन्नत किस्म है, जिसकी सिफारिश 1975 में किसानों को की गई थी और इससे खेती के क्षेत्र में काफ़ी लाभ हुआ। दूसरी बात करें तो RH30, जो कि सरसों की एक उन्नत किस्म है और इसकी सिफारिश किसानों को 1983 में की गई थी। यह अधिकतम क्षेत्रफल में बोई जाने वाली सरसों की किस्म है। तीसरी बात करें तो HHB67, यह बाजरा की एक उन्नत किस्म है, जो कि कम समय में पकने वाली बाजरा की फसल प्रदान करती है और 1990 में इसकी सिफारिश किसानों को की गई थी। चौथी बात करें तो HG365, यह ग्वार की कम समय में पकने वाली उन्नत किस्म है, जिसकी सिफारिश 1998 में किसानों को की गई थी। पांचवी बात करें तो तरावड़ी बासमती, जो कि धान की एक उन्नत किस्म है, जो विदेशों तक भी जिस किस्म का ध्यान निर्यात किया जाता है। अगली जो किस्म है AAH1, यह एक देसी कपास है जो अगेती बिजाई हेतु अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसकी सिफारिश 1999 में किसानों को की गई थी और कपास की खेती में इस किस्म से काफ़ी लाभ भी पहुंचा। हरियाणवी ढेंचा, जो कि हरी खाद हेतु खेतों में लगाया जाता है और इसकी सिफारिश 2003 में किसानों को की गई थी। अगली बात करें तो वर्षा उपहार, जो कि भिंडी की एक उन्नत किस्म है, जो 45 से 50 दिन में अधिक फल देने वाली भिंडी प्रदान करती है और ये पीलिया रोग रोधी भी भिंडी की किस्म है।
हरियाणा मुलट्टी, इसकी सिफारिश 1989 में किसानों को की गई थी। मुलट्टी एक औषधीय फसल होती है। येलो HQPM1, यह विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली मक्का की किस्म है जो पूरे देश के लिए उन्नत है। और आगे की HAU के अचीवमेंट्स की बात करें तो विश्व में पहली बार गेहूं में कणकी की जो प्रतिरोधकता होती है उसका खुलासा 1992-93 में हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ही किया था। जीरो टिलेज जो तकनीक है फसल बुआई की, ये एक समय बचाने वाली व कम उत्पादन लागत वाली तकनीक है जिसके विकास का श्रेय हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ही जाता है, जिसे वर्तमान में पूरे देश में अपनाया भी गया है। HAU के बारे में और बात करें तो गन्ने के मोलासिस से सिट्रिक एसिड बनाने की जो विधि है वो भी हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की है। खमीर स्ट्रेन की सहायता से इथेनॉल उत्पादन की विधि भी HAU यूनिवर्सिटी द्वारा ही विकसित की गई है। दूध में यूरिया का पता लगाने की जो फील्ड स्पॉट टेस्ट है उसकी विधि भी HAU ने ही विकसित की है। पशुओं में गलघोटू की जांच हेतु देश की जो पहली डायग्नोस्टिक किट थी वो भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार की थी। बाजरे के पौष्टिक लड्डू व सेवई बनाने की विधि भी हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की है। गेहूं के चोकर से शुगर फ्री जो बिस्कुट होते हैं उनको बनाने की विधि भी हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की है। डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय की बात की जाए तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित किया गया है। और नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडिटेशन बोर्ड के द्वारा हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को A+ का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, हमने ये हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी हमारे पेपर में पूछे जाने लायक जो फैक्ट्स थे उनके बारे में बातें की। और इन सब के अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी डिटेल दिखाई दे जो हमारे पेपर में पूछे जाने लायक आपको लगे और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित हो तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार पढ़िए। और फिर जब पेपर के पास आप इनका रिवीजन करेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब ज़ोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।